जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सबको हमेशा हैप्पी हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें, उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। और बाबा प्लीज़ 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 जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, उन सब की विशेस को जल्दी से फुलफ़िल कीजिए ना। वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी विशेस जल्दी से पूरी हो जाए। बाबा हमारी लाज रखना। हम सबको आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास करते हैं आप पर, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दोगे, है ना बाबा। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, हौसला रखो। हौसला रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मानसिक तनाव है तो मेरे बच्चे मेरे भजन किया करो। जब जब तुम मेरे भजन गाओगे, मुझ में लीन रहोगे, मेरी लीलाओं का श्रवण करोगे, तो तुम मानसिक तनाव से बहुत दूर रहोगे। और सुनो, कुछ भी चीज़ सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। तुम कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कोई काम, तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है या फिर करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे बच्चे, जो तुमसे तुम्हारा अपना दूर चला गया है ना, तो मेरे बच्चे बस ये मान लो कि वो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा होता है ना, वो तुम्हारे पास वापस फिर से लौट आता है। तुम्हारे बाबा ने ये बात तुमसे कह दी है, अब इस बात को मानना और उदास मत होना, चिंता भी मत करना। और मेरे कुछ भक्त ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कोई नौकरी नहीं लग रही। तो मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे कह दिया है ना कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें नौकरी दिलवाना तुम्हारे साईं का काम है, तो तुम क्यों चिंता करते हो। जब मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूँगा। और जो तुम्हें नौकरी देगा वो मेरा ही बच्चा होगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। तुमने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, आज तक करते भी आ रहे हो। मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हें इसका फल अवश्य दूंगा। तुम्हें इसका फल अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, एक बात सुनो, अन्नदान करो। मेरे कुछ बच्चों ने कहा था कि साईं मैं अन्नदान करूँगा, लेकिन वो कहकर भूल गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम अन्नदान करो। तुम चाहे एक व्यक्ति को ही खाना खिलाना जो बहुत भूखा हो, तो बस अन्नदान हो गया। और कुछ बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे तुम्हारा मन अभी कहीं भी नहीं लग रहा है ना, तुम बहुत परेशान हो, चिड़चिड़े भी हो चुके हो। तो सुनो ना बच्चे, अपने किसी मित्र, किसी दोस्त के साथ रहो, उसके साथ जाओ, घूमो फिरो, तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा घर से बाहर निकलो, इस प्रकृति में जियो जो तुम्हारे साईं ने बनाई है। मेरे बच्चे, घूमोगे फिरोगे तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा। और तुमने जो नारियल चढ़ाने के लिए बोला था ना अपने साईं को, तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारी वो इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण करने वाला हूँ मैं। बस तुमने नारियल चढ़ाने के लिए बोला था अपने साईं को, तो वह भूलना मत। अभी मैंने तुम्हें इसीलिए याद करवाया है कि इस गुरुवार को तुम नारियल ज़रूर चढ़ाना। तुम्हारी इच्छा है ना, वो मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा।
और कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि गुरुवार को मेरे मंदिर ज़रूर आना और नारियल चढ़ाना। बहुत सारी कृपा तुम पर बरसेगी। और मेरे कुछ बच्चों की शिकायत है कि उन्हें इज्जत प्राप्त नहीं होती। तो सुनो, कुछ तुम्हारे ऐसे अशुभ कर्म हैं जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे जी अशुभ कर्म है ना, वो धीरे धीरे करते ख़त्म हो जाएंगे। तुम साईं सच्चरित्र का पारायण करो। जब तुम मेरा नाम जपोगे तो कष्ट निवारण मंत्र का जाप भी कर लिया करो। तुम्हारे सारे कर्म बदलते चले जाएंगे और तुम्हारे जितने भी अशुभ कर्म है ना, वह शुभ कर्म में बदलते चले जाएंगे। और मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें चोट लगी थी ना, वहाँ ऊधी लगाओ। तुम्हारी चोट जल्दी से जल्दी ठीक होने लग जाएगी। अगर विश्वास से लगाओगे तो 1 महीने के क्या 1 हफ्ते में तुम्हारी चोट खत्म हो जाएगी। बस तुम्हें विश्वास रखना है कि ये ऊधी नहीं, ये औषधि है। तुम्हारे पास अगर साईं सच्चरित्र है ना, अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा है ना, तो वो किसी बच्चे को दे देना जिसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ले नहीं सकता। मेरे बच्चे, कोई है मेरा बच्चा जिसके माध्यम से मुझ तक, अपने माध्यम से मुझ तक जोड़ सकते हो। तुम ही वह माध्यम हो। अगर तुम उसे साईं सच्चरित्र दे दोगे ना, तो वो तुम्हें बहुत सारी दुआएं देगा और वो तुम्हारे शुभ कर्मों में गिना जाएगा, क्योंकि तुमने एक ऐसे भक्त को मेरे साथ जोड़ा है जिसे इसकी बहुत ज़रूरत थी। वो बहुत परेशान है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम एक साईं सच्चरित्र दे देना। ये भी एक सेवा ही होगी। और मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मुझे बहुत याद करते हो। तुम सोचते हो कि काश बाबा अब भी हमारे साथ होते। तो मेरे बच्चे, शिरडी आओ ना। मैं शिरडी में भी बैठा हूँ। तुम जहाँ आओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि साक्षात मैं तुम्हारे सामने हूँ। और मेरे बच्चे, अगर तुम विश्वास के साथ मानोगे तो मैं तुम्हारे घर में भी बैठा हूँ। लेकिन हाँ, शिरडी में अगर आओगे तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, जो पहले कभी भी नहीं मिला होगा। तो जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा ना, तो मैं शिरडी आने का बंदोबस्त कर दूंगा। बस तुम तैयार रहना, बहुत जल्द तुम शिरडी आने वाले हो। मैं बुलाऊंगा तुम्हें शिरडी में। तैयार रहना, सब बंदोबस्त हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर मनोकामनाओं को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारा साईं।